एक बार की बात है, टुनटुनी चिड़िया और कालू कौआ अपने बच्चों के साथ छोटे से टूटे-फूटे घर में रहते थे। कालू कौआ दिन भर मेहनत मजदूरी करता और फिर अपने बच्चों का पेट पालता था। एक दिन बेचारा कालू कौआ काफी मेहनत करने के बाद भी अपने बच्चों के लिए भोजन इकट्ठा नहीं कर पाया। तो उधर बच्चे टुनटुनी से कहते हैं, माँ, हमें बहुत जोरों की भूख लगी है, हमें खाना दो ना। टुनटुनी कहती है, मेरे प्यारे बच्चों, ठहरो, जरा ठहरो, अभी तुम्हारे पापा आते होंगे और तुम्हारे लिए खाना लाएंगे। बच्चे कहते हैं, ठीक है माँ, हम थोड़ी देर इंतजार करते हैं। थोड़ी देर बाद कालू कौआ वापस आता है और टुनी से कहता है, टुनी, आज हम बारिश के कारण खाने का कुछ इंतजाम नहीं कर पाए। टुनटुनी कहती है, तो हम बच्चों को क्या खिलाएंगे? तभी बच्चे कालू कौवे को देखकर कहते हैं, पापा आ गए, पापा आ गए, पापा, हमें बहुत जोरों की भूख लगी है। कालू कौवा कहता है, बच्चों, हमें माफ करो, हम आपके लिए कुछ नहीं ला सके हैं। टुनटुनी कहती है, बच्चों, हम क्या करें, हमें आज भूखा ही सोना पड़ेगा। फिर कालू कौवा और टुनटुनी और उसके बच्चे भूखे ही सो जाते हैं। कई दिन बारिश लगातार होती रहती है। बारिश के कारण कई दिन तक टुनटुनी और कालू कौवे और उसके बच्चों को भूखा ही रहना पड़ता है। तो टुनटुनी के बच्चे रोने लगते हैं। मम्मी, अब तो हमें लगता है हम भूख से मर जाएंगे। टुनटुनी कहती है, नहीं मेरे प्यारे बच्चों, ऐसा मत कहो। तभी सुबह बारिश बंद हो जाती है और कालू कौवा खाने की तलाश में निकलता है, पर उसे कहीं भी खाना नहीं मिलता है। फिर कौवा जंगल में बैठकर रोने लगता है और कहता है, हे भगवान, मैं क्या करूं? मेरे बच्चे 3 दिन से भूख से मर रहे हैं, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं। हे भगवान, मेरी मदद करो। तभी वहाँ पर एक बाबा जी आते हैं और कालू कौवे से कहते हैं, क्या हुआ बेटा? कालू कौवा अपनी सारी कहानी बताता है। फिर बाबा जी उसे एक पौधा देते हुए कहते हैं, ये लो बेटा, ये जादुई पैसे का पेड़ है, इससे तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी, इसे ले जाकर जमीन में लगा दो। फिर कालू कौवा उस पौधे को ले जाकर जमीन में लगा देता है। फिर दूसरे दिन सुबह होते ही टुनटुनी और कालू कौवा उस पेड़ को देखने के लिए जाते हैं और वे जैसे ही पेड़ के पास पहुंचते हैं तो उन दोनों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और वे दोनों कहते हैं, अरे, इसमें तो सच में पैसे लगे हुए हैं, यह तो सच में पैसे का पेड़ है। और वे दोनों बहुत खुश होते हैं और कहते हैं, अब तो जरूर हमारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। फिर वे दोनों पेड़ से पैसे तोड़कर बाजार को ले जाते हैं और अपने बच्चों के लिए खाना लाते हैं। स्टोरी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे स्टोरी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें।